और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि संभल में जिस तरीके से देखिए यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है, लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है ताकि जो माहौल है संभल का वो शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे। और संभल में योगी फोर्स जो है पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से होली पर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली थी। और यही वजह है कि जो दंगाई ब्रिगेड है उनके अंदर खौफ भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से योगी की फोर्स एक्टिव मोड में नजर आ रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादित ढांचे के सर्वे से शुरू हुआ बवाल रमजान और होली से होता हुआ नेजा मेला तक जा पहुंचा है। सोमनाथ के लुटेरे सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले पर सरकार ने रोक लगा दी है। तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। जिसने इस देश को लूटा था उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा। नेजा मेला कमेटी के मेंबर ने एएसपी श्रीश चंद से मुलाकात कर मेला करने की अनुमति मांगी, जिस पर उन्होंने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। मेले पर रोक लगाई गई है क्योंकि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता रहा है। ऐसे क्रूर लुटेरे एवं हत्यारे की स्मृति में इस तरह के मेले का आयोजन किया जाना उचित नहीं है तथा यह एक कुरीति है जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी। इन तथ्यों को दृष्टि रखते हुए और कानून व्यवस्था को दृष्टि रखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। संभल का शहबाजपुरा खुर्द वो इलाका है जहां मुस्लिम संगठन नेजा मेला से पहले झंडा लगाते हैं, लेकिन आज उस जगह को पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि पुलिस फोर्स की भी भारी तैनाती भी कर दी गई। तो फिलहाल देखिए संभल में नेजा मेला पर ब्रेक के बाद इस समय जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है और इस समय जो है संभल की हर एक गलियों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि नेजा मेला पर ब्रेक लगने के बाद कहीं कोई जो है असामाजिक तत्व ये कदम ना उठाए, ढाल न गाड़े, क्योंकि अगर हम बात करें इस पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। सर, क्या कुछ तैयारी फोर्स को लेकर, कितना डिप्लॉयमेंट आज के दिन? फोर्स पूरी तरह सतर्क है, परास फोर्स लगाई गई है और कहीं भी इस तरह का अवैध कृत्य अभी तक नहीं किया जा रहा है और लोगों ने भी इस पर सहमति दी है कि अभी इस पर कोई ढाल नहीं गाड़ी जाएगी और पूरी तरह शांति है। पूरी तरह शांति। कितनी जगह पे ढाल ये लोग गाड़ते थे? और क्योंकि एक हफ्ते के बाद मेला की देखिए शुरुआत होती थी, यार ढाल गाड़ने की परंपरा थी इनकी। मुख्यतः है यह ढाल यहीं गाड़ी जाती थी जहां हम अभी उपस्थित हैं और इस ढाल के गाड़ने के साथ ही उत्सव मनाते थे और जो कि अवैध कृत्य था, एक गलत परंपरा थी, इसे उन्हें अवगत कराया गया है और अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा। एक तरफ प्रशासन ने मेले पर रोक लगाई तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? अब ऐसे में विपक्ष से बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर सनातनी त्योहारों से परेशानी और लुटेरे से अपनापन क्यों है? क्यों विपक्ष बार बार आक्रांताओं के साथ खड़ा नजर आता है? क्या ये वोट बैंक की सियासत है या फिर अपनी खिसकी जमीन को बचाने की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी की फोर्स एक्टिव है और सैयद सलार गाजी की याद में जो मेला लगता था वो अब की बार नहीं लगेगा। और इसी बीच हम देख रहे हैं सागर कि कुछ लोग जो है वो नाराज है, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है और योगी की फोर्स तैनात है। देखिए बिल्कुल महिमा, अगर हम बात करें पूरे मामले में, जब हमारी बात हुई यहाँ के स्थानीय लोगों से और वहीं मेला कमेटी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन का सहयोग तो वो करेंगे, लेकिन लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि हाँ, नेजा मेला ना होने पर उन्हें इस बार अफसोस है। देखिए उस होल को ही बंद कर दिया गया जहाँ पर ढाल गाड़ी जाती थी। इस समय संभल की चौराहे पर देखिए हलचल जोरों पर है, लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस बार नेजा मेला क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाता था। बड़ी बात यह कि वहीं दूसरी तरफ आज संभल की जामा मस्जिद की बात करें, जो
बुनियादी ढांचा है उसकी पुताई का आखिरी दिन है। एएसआई कह रहा है कि अभी एक दिन का वक्त और लग सकता है। एक दिन की मांग अब की जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, वहां से अगर मंजूरी मिली तो देखिए एक दिन की प्रक्रिया और यहां पर हो सकती है रंगाई पुताई को लेकर। लेकिन नेजा मेला पर ब्रेक के बाद यहां पर माहौल ना बिगड़े, हर तरफ संभल में देखिए जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है और लगातार पैरामिलिट्री के जवान की बात करें, पीएससी के जवानों की बात करें, रैपिड रिएक्शन फोर्स की बात करें, ये सभी टुकड़ियां इस समय संभल में जगह जगह पर तैनात की गई हैं ताकि कहीं से भी संभल में जो माहौल है वो ना बिगड़े, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। यहाँ के एएसपी से भी जब हमने बात की उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो कुरीति जो परंपरा लगातार चली आ रही थी उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगाया जाएगा। जिस सैयद सलार ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को इतना नुकसान पहुंचाया, भारत के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, आखिर उसके नाम पर इस तरह के मेले का आयोजन क्यों हो रहा है। वहीं संभल में देखिए एक तरफ मस्जिद को लेकर हलचल है तो मेले को लेकर हलचल है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं संभल में एक और गतिविधि जो सामने आई, कई ऐसे अवैध अतिक्रमण है उन्हें भी देखिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है। तो 3 से 4 गतिविधियां जो लगातार संभल में, इसीलिए संभल की पुलिस प्रशासन हर एक चप्पे चप्पे पर इस समय एक्टिव है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त वेपन्स की बात करें, आंसू गैस की गोलों की बात करें, सब कुछ उनके पास इस समय मौजूद है और फ्लैग मार्च भी संभल की गलियों में लगातार इस समय निकाला जा रहा है। महिमा। बिल्कुल सागर, देखिए एक तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेला नहीं लग रहा है नेजा मेला, इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, सियासत भी हो रही है। खास करके देखिए जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो आक्रांता है, आखिर उनके लिए उन नेताओं की हमदर्दी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि अखिलेश यादव ने नेजा मेला न लगने पर सवाल उठा दिए थे। देखिए बिल्कुल विपक्ष की हम बात करें तो उधर देखिए कुंभ पर लगातार सियासत होती रही, उन्हें आपत्ति रही कुंभ के आयोजन पर, लेकिन अब नेजा मेला ना होने के आयोजन पर भी उन्हें आपत्ति हो रही है। कल के दिन सियासतदानों ने जिस तरह से राजनीति की है, संभल में भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसी परंपरा का आखिर विपक्ष के नेता इस समय समर्थन क्यों करते दिखाई दे रहे हैं। नेजा मेला के देखिए हालांकि इस समय बात करें पक्ष में यहाँ के कई मुस्लिम संगठन भी नहीं है, उन्होंने भी जब यहाँ पर प्रशासन और अधिकारियों से बातचीत की, उनका यह कहना कि ठीक है प्रशासन की जो भी अनुमति होगी, जो भी मंशा होगी, हमें भी स्वीकार है। यानी कि मुस्लिम संगठन के मानने के बावजूद आखिर विपक्ष की हमदर्दी क्यों है, सवाल अब ये खड़ा हो रहा है। क्या विपक्ष यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहता है संभल में? क्योंकि संभल के देखिए चाहे नागरिकों की बात करें, यहाँ अगर मुस्लिम संगठन की बात करें, वो लोग तो देखिए नाराज नहीं है, वो कह रहे हैं कि नेजा मेला अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें आपत्ति नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है और कुछ लोगों के लिए हमदर्दी विपक्ष के सीने में है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे नागपुर हिंसा की और आपको बता दें कि हिंसा की जांच के लिए नागपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में और 10 टीमों का गठन नागपुर पुलिस ने कर लिया है। नागपुर पुलिस ने क्राइम और स्थानीय पुलिस की 10 टीमें बनाई है। टीम लोगों के फोन से वीडियो इकट्ठे कर रही है, लोगों को वीडियो दिखाकर उपद्रवियों की पहचान भी इस दौरान की जा रही है। ये टीम सीसीटीवी खंगालकर नागरिकों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान कर रही है। आपको बता दिया हमने इससे पहले कि एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड भी इस पूरे मामले की जांच यानी कि पैरेलल जांच एटीएस कर रही है, लेकिन पुलिस भी अहम सुराग जुटा रही है। जिन लोगों ने अपने घरों से उस दिन वीडियोस रिकॉर्ड किए, जो लोग घर पे छिपे हुए थे, जब उनके घरों पर हमला किया जा रहा था, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, घर के शीशे फोड़े जा रहे थे, तब जो वीडियोस लोगों ने बनाई, उन वीडियोस के आधार पर